आज हम पढ़ेंगे विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है? देखिए, कोई भी फ्लूइड, चाहे वो लिक्विड हो या गैस हो, जब वो फ्लो होता है तो बहुत सारे लेयर्स में फ्लो होता है। वो सॉलिड की तरह एक साथ फ्लो नहीं होता, वो अलग अलग लेयर्स में फ्लो होता है। जैसे मान लें ये कोई पाइप है, इसमें मान लें कि कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है। तो अगर इसमें कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है तो लिक्विड का वो लेयर जो इस पाइप के टच में है उसकी वेलोसिटी 0 होगी। इसके बाद के लेयर्स देखें, एक लेयर ये है, फिर ये है, फिर ये है, ये इस तरह से। तो ये जो अलग अलग लेयर्स हैं, इनकी वेलोसिटी क्रम से इंक्रीज होती जाएगी। इसकी वेलोसिटी मान लो अगर इतनी है तो इसका थोड़ा सा अधिक होगा, इसका और ज्यादा होगा, इसका और अधिक होगा, इसका और अधिक होगा, इस तरह से। ये कहां तक? ये जो पाइप का मिडिल पॉइंट है, जो मिडिल वाला लेयर है, वहां तक ये इंक्रीज होता जाएगा। अब अगर आप दो लेयर की बात करें, वे दो लेयर जो एक दूसरे के टच में हैं, मान लो हमने एक लेयर ये लिया, एक ये लिया। इस लेयर की जो वेलोसिटी है वो नीचे वाले लेयर से अधिक है, तो ये इसको एक्सलेट करेगा। मतलब ये चाहेगा कि नीचे वाला लेयर हमारी वेलोसिटी से आगे की ओर बढ़े, और जो नीचे वाला लेयर है ये चाहेगा कि जो ऊपर वाला लेयर है ये हमारी वेलोसिटी से चले। मतलब ऊपर वाला लेयर जिसकी वेलोसिटी अधिक है वो नीचे वाले पर आगे की ओर फोर्स लगाएगा, और जो नीचे वाला लेयर है ये ऊपर वाले लेयर पर पीछे की ओर फोर्स लगाएगा। मतलब इनके बीच एक इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स उत्पन्न हो जाएगा जो इन दोनों लेयर के बीच होने वाले रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा, विरोध करेगा। उसी इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स को हम विस्कस फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्कस फोर्स या विस्कस ड्रॉ कहते हैं, विस्कस फोर्स कहते हैं। तो देखें, जो विस्कस फोर्स है, इसका मतलब विस्कस फोर्स क्या हुआ? जो दोनों लेयर हैं वे दोनों लेयर एक दूसरे का मोशन का अपोज करते हैं। यानी अगर इसकी वेलोसिटी इससे अधिक है तो ये इसको आगे की ओर पुश करेगा, और इसकी वेलोसिटी अगर इससे कम है तो ये इसको पीछे की ओर पुश करेगा। तो इनके बीच एक जो फोर्स लगेगा, जो इंटरनल फोर्स, इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स जो लगेगा, वो इनके बीच होने वाले रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। उसी को हम कहते हैं विस्कस फोर्स। और उस लिक्विड के या गैस के इस प्रॉपर्टी को हम विस्कोसिटी कहते हैं। अब देखें, आप इसमें कोई दो लेयर ले लें, मान लीजिए एक लेयर ये लिया गया, एक लेयर ये लिया गया। ये जो लेयर है इसकी वेलोसिटी इस वाले लेयर से अधिक है, तो इनके बीच का जो वेलोसिटी का डिफरेंस है वो मान लो dv है। ऐसे देखें, ये इनके बीच जो वेलोसिटी का डिफरेंस है वो मान लें क्या है? dv है। और फ्लो की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, ये फ्लो की डायरेक्शन है, इसकी परपेंडिकुलर इनके बीच की जो डिस्टेंस है हम मान लें वो डेल्टा x है।
तो डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ग्रेडियंट कहेंगे। मतलब फ्लो की डायरेक्शन में आप दो कोई लेयर ले लें, उन दोनों लेयर के बीच का जो वेलोसिटी का डिफरेंस है और उन दोनों लेयर के फ्लो की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, इसके रेशियो को कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब देखें, जो विस्कस फोर्स या विस्कस ड्रैग जिसको कहते हैं, विस्कस फोर्स किन बात पर डिपेंड करता है? विस्कस फोर्स दो चीज पर डिपेंड करता है। पहला, जो विस्कस फोर्स है वो कांटेक्ट होने वाले लेयर के एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जैसे मान लें ये लेयर है, ये दूसरा लेयर है, तो जितना लेयर का जितना एरिया एक दूसरे के कांटेक्ट में है, उसके एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन? विस्कस फोर्स या विस्कस ड्रैग। दूसरा चीज, जो विस्कस फोर्स है वो वेलोसिटी ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो विस्कस फोर्स इन दो चीज पर डिपेंड करता है। दोनों को अगर हम एक साथ लें तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा A डेल्टा V बाई डेल्टा X। जब इस साइन को आप हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, ये जो आपका कांस्टेंट है ईटा, इसको कहते हैं, अच्छा ये जो प्लस माइनस चिन्ह है ये इस बात को शो करता है कि जो फोर्स लगता है ये म्यूचुअल लगता है। मतलब जो ऊपर वाला लेयर है और जो नीचे वाला लेयर है वो एक दूसरे के ठीक अपोजिट फोर्स लगाते हैं और हमेशा ये सरफेस के टेंजेंशियल होते हैं, यानी उसके छूता हुआ एंड टच करता हुआ जो फोर्स लगता है। और ये जो ईटा है इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये जो आपने कांस्टेंट लगाया है इसको क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो इस तरह से आपने देखा कि विस्कस फोर्स और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में क्या रिलेशन है। अब इसके बाद का जो रीडिंग है वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।